हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे जो हाईटेक जो इंडियन रेलवे है वो हाईटेक बनने वाला है। इसमें क्या होगा कि जो स्टेशन है वो बिना कंफर्म टिकट के प्लेटफॉर्म पर नो एंट्री एआई कैमरे जो रहेंगे, जो एआई कैमरे हैं उनकी मदद से नजर रखी जाएगी। रेल मंत्री ने बताया है बड़ा मास्टर प्लान। ठीक है, जो स्टेशन है उसमें बिना टिकट कंफर्म के आपकी जो एंट्री है वो नहीं दी जाएगी। इसमें एआई कैमरे द्वारा आपके ऊपर नजर रखी जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी हरकतें क्या हैं। इसके बारे में जो रेल मंत्री हैं उन्होंने बताया है मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान क्या है हम वीडियो में पूरी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भारतीय रेलवे अब अपने स्टेशनों को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्टेशनों के आधुनिकीकरण और भीड़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान साझा किया है। जो रेल मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, उन्होंने एक मास्टर प्लान जारी किया है जिसके कारण रेल स्टेशन है जो वो काफी बेहतर तक सुधार आएगा उनमें। ठीक है, इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाना और बिना वजह होने वाली भीड़ को रोकना है। जैसा कि बिना कंफर्म टिकट के आप स्टेशन पर नहीं जा सकते हैं, इसी के कारण जो वहां की भीड़ है वो भीड़ नहीं लग सकती है। इस मास्टर प्लान की मुख्य बातें क्या है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसकी बिना कंफर्म टिकट नो एंट्री, नो टिकट नो एंट्री। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब तक प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कोई भी अंदर जा सकता था, लेकिन नए प्लान के तहत मुख्य बड़े स्टेशनों पर प्रवेश नियमों को कड़ा किया जा रहा है। जो इसमें बड़े स्टेशन हैं उन पर प्रमुख और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस पे दूसरा जो क्या है वो नियम क्या है, यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर तभी प्रवेश मिलेगा जब उनके पास कंफर्म टिकट होगा। अगर आपके पास सपोज करिए कंफर्म टिकट नहीं है या आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, सपोज करिए आप कहीं से जा रहे हैं, आप घर से दिल्ली जा रहे हैं, तो अगर आपके घर से दिल्ली तक की ट्रेन की टिकट सपोज करिए कंफर्म नहीं है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं दी जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इससे उन लोगों की संख्या कम होगी जो बिना यात्रा के प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ाते हैं, जिससे वास्तविक यात्रियों को असुविधा होती है। इससे उन लोगों को सुविधा होगी जो बिना किसी बात के यहाँ प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। तो उनके कारण क्या लगता है कि ये सभी लोग जाएंगे तथा इससे भीड़ भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा कि ये भीड़ जो है वो काफी तक बहाल होगी या शांति होगी। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, जो एआई कैमरों में भीड़ पर नजर। ठीक है, एआई कैमरे जो है उनसे भीड़ पर नजर रखी जाएगी कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो स्टेशन है उनमें रोबोटिक द्वारा कैमरा लगाया जाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई के द्वारा कैमरा लगाया जाएगा और उस पर आपकी निगरानी रखी जाएगी कि आपकी हरकतें क्या है। भीड़ का आंकलन, ये कैमरे रियल टाइम में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करेंगे। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर क्षमता से अधिक लोग जमा होते हैं तो सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा। अगर किसी सपोज करिए दिल्ली का एक ट्रेन है, वहाँ दिल्ली की एक स्टेशन है, अगर वहाँ पे सपोज करिए ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ये एआई कैमरे उस पर निगरानी रखेंगे और सीधे कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप इसको मतलब एकदम कम भीड़ कराइए, इस भीड़ को आप खुला कराइए। ठीक है, ताकि लोगों को, जो जनता है, उनको तकलीफ ना हो। अब सुरक्षा इसमें क्या है, एआई फेस रिकॉग्निशन, जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है उसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की पहचान भी आसान हो जाएगी। जो इसमें आपकी गतिविधियां रहेंगी, आपके जो कार्य रहेंगे, वर्क रहेंगे, जो आप क्या कर रहे हैं रेल स्टेशन पर, वहां आपकी निगरानी रखी जाएगी और इससे आपकी पहचान भी की जाएगी। तीसरा क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना।
जो अमृत भारत स्टेशन योजना स्कीम है, उसमें यह पूरा बदलाव अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर में 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। जो स्टेशन बने हुए हैं 1300 से अधिक के स्टेशनों का दोबारा मॉडिफाई किया जाएगा या दोबारा उन्हें बनाया जाएगा। किसके लिए? क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे भी लगाए जाएंगे। ठीक है, सुविधा इसमें क्या क्या रहेगी? स्टेशनों पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट और बच्चों के खिलौनों की जगह बनाई जाएगी। अब इसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है, इसमें रूफ प्लाजा तथा आपके शॉपिंग के लिए बनाए जाएंगे और फूड के लिए बच्चों के खिलौनों की जगह बनाई जा रही है। अब इसमें सेग्रीगेशन, इसमें आने वाले अराइव और जाने वाले डिपार्चर यात्री के लिए अलग अलग गेट और रास्ते होंगे, जैसे कि एयरपोर्ट पर होता है कि आने वालों के लिए अलग रास्ता और जाने वालों के लिए अलग रास्ता। ऐसे अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ ना हो जाए। और इसमें चौथा, होल्डिंग एरिया क्या है? इसमें त्योहार जैसे दीपावली, छठ के दौरान भीड़ को संभालने के लिए स्टेशनों के बाहर या वेटिंग हॉल में बड़े होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ट्रेन आने से निश्चित समय से पहले ही यात्री को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। अगर आपकी सपोज करिए ट्रेन 5 PM की है और आप 2 PM पे जाके बैठ गए हैं, तो ऐसे में आपको वहां पे एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको जस्ट उससे 10 मिनट या 20 मिनट ऐसे पहले जाने दिया जाएगा, एंट्री दी जाएगी, उसके पहले आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब इसमें पांचवा जो है डिजिटल कनेक्टिविटी। पूरे मास्टर प्लान में पेपरलेस और डिजिटल अनुभव पर जोर दिया गया है। इनमें QR कोड स्कैनिंग, फास्ट वाईफाई और डिजिटल इंफो डिस्प्ले बोर्ड शामिल है। इसमें वहां क्या क्या दिया जाएगा? जो फास्ट वाईफाई दी जाएगी आप सभी को, ठीक है, QR कोड के द्वारा स्कैनिंग की जाएगी इसमें, तथा इसमें इंटीग्रेटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है? जो ICC है वो क्या है? जो इंटीग्रेटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो क्या कार्य करेगा तथा इसका क्या महत्व रहेगा? यह इस मास्टर प्लान का दिमाग है। जो ICC है वह इस मास्टर प्लान का दिमाग है। यह केवल AI कैमरे ही नहीं बल्कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जाएगा जो एक आने वाले समय में काफी हद तक लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, भीड़ का महत्व, जो डेंसिटी है वो अगर प्लेटफॉर्म पर प्रति वर्ग मीटर लोगों की संख्या एक सीमा से ऊपर जाती है तो स्टेशन के एंट्री गेट अपने आप बंद हो जाएंगे। इसमें ऑटोमेटिक एक्सेस कंट्रोल हो सकता है। इसमें अगर एक टाइम के बाद अगर लोग ज्यादा स्टेशन के अंदर हो जाएंगे, ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि लोग जो गेट है रेलवे स्टेशन के वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे। बाहर के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक कि वहां स्टेशन में वो लोगों की भीड़ जो है वो खाली ना हो जाए। ट्रेन ट्रैकिंग, ICCC सीधे ट्रेनों की लोकेशन और प्लेटफॉर्म की उपलब्धता को सिंक करेगा ताकि यात्रियों को आखिरी मिनट तक प्लेटफॉर्म बदलने की परेशानी ना हो। जो ICC है सीधे ट्रेन लोकेशन को ट्रैक करेगा। सपोज करिए अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में आ रही है और वहां पे कोई और ट्रेन आने वाली है, तो ऐसे में अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से ना आके 2 में आ जाएगी, तो वहां पर जो ICC है वो कमांड कंट्रोल सेंटर वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसमें दूसरा जो है वो रूफ प्लाजा, स्टेशनों के ऊपर शहर, जो स्टेशन है उसके ऊपर शहर बनाए जाएंगे, जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने, आपके लिए शॉपिंग मॉल या कुछ खाने के लिए, ऐसे रूफ प्लाजा बनाए जाएंगे। ठीक है, अमृत भारत योजना का सबसे बड़ा हिस्सा रूफ प्लाजा है। जो ये योजना है इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रूफ प्लाजा है, जो स्टेशनों के ऊपर शहर बनाना। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म पर केवल ट्रेनें आएंगी, यात्रियों के बैठने, खाने पीने और वेटिंग के लिए पटरियों के ऊपर एक विशाल कंक्रीट का डेक बनाया जाएगा। जो यात्री है, अगर सपोज करिए आपकी ट्रेन लेट हो गई है तो आपके लिए बैठने के लिए वहां पे कंक्रीट के एक
वेटिंग जो विशाल कंक्रीट के डेक बनाए जाएंगे, यानी जैसे आप अगर गांव से होंगे तो जैसे घर के बाहर चौरा वगैरह बनाए जाते हैं, या कहीं पे मतलब टेबल वगैरह रखी जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउड जैसे होगा। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी तभी यात्रियों को नीचे जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे प्लेटफॉर्म हमेशा खाली और सुरक्षित रहेगा। अगर आप पहले जाने की कोशिश करेंगे प्लेटफॉर्म में, तो आप प्लेटफॉर्म में पहले नहीं जा पाएंगे। उसमें क्या रहेगा कि अगर जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ जाती, जब तक आपको नीचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि प्लेटफॉर्म जो है पटरियों का वो एकदम खाली और सुरक्षित रहे। तीसरा जो है वो कवच 2.0 कवच इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टेशन को हाईटेक बनाने के साथ साथ पटरियों पर कवच जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, वो उसको मिशन को मोड में लगाया जा रहा है, ताकि जो ट्रेन की बारीकी से ट्रेन की जांच की जाए। मतलब अगर ट्रेन सपोज करिए इस पटरी में आ रही है तो कहीं दूसरे पटरी में ना आ जाए, उसकी बारी बारी से पर सेकंडों में जांच की जाएगी, ठीक है। यह सिस्टम दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगा। इसका यह भी रहेगा कि जैसे अगर एक ही पटरी में जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, उसमें ट्रेन को सुरक्षित किया जाएगा। जैसे सपोज करिए एक ही पटरी पे कहीं दो ट्रेन ना आ जाए, इसके लिए ये जो आईसीसी है ये एक अलग से कवच टाइप पे बना रहा है, ताकि दो ट्रेनें जो हैं वो आपस में कभी भिड़ ना पाए, या आपस में कभी दोनों ट्रेनें एक ही पटरी में ना आ सके, ठीक है। स्टेशन के सिग्नलिंग सिस्टम को डिजिटल किया जा रहा है। अब तक जो स्टेशन के सिग्नल ऐसे ही नॉर्मल चल रहे थे, जैसे रेड येलो ऐसे करके, जैसे आप ट्रैफिक कंट्रोल एक तरफ से समझ सकते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में रेड येलो ग्रीन है, ऐसे में उनको अब डिजिटलिंग किया जा रहा है, मतलब मोबाइल द्वारा, ताकि ट्रेनों की रफ्तार स्टेशनों के पास कम ना हो और वो समय पर पहुंचे। ताकि जो ट्रेनों की रफ्तार है वो सपोज करिए कोई एक स्टेशन है, अगर वहां पे लोग हैं तो वहां पे भीड़ भाड़ है, वहां पे लोग मतलब जो ट्रेन है वो रुक ना सके एकदम, मतलब अपनी रफ्तार से अपने डेस्टिनेशन पर वो पहुंच सके, ठीक है, अपने स्थान पर वो तेजी से बारीकी से पहुंच सके। जिसके कारण इसे जो स्टेशनों का जो रेलों का सिग्नल है वो डिजिटल किया जा रहा है। अब इसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्शन का विस्तार, ठीक है। वन स्टेशन वन प्रोडक्शन यानी OSOP। स्टेशन को केवल ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक हब बनाया जा रहा है। जो स्टेशन है उनको ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि उनको एक कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। हर हाईटेक स्टेशन पर स्थानीय कारीगरों के लिए डिजिटल कियोस्क होंगे। मतलब हर हाईटेक स्टेशन पर स्थानीय लोग जो हैं उनके लिए डिजिटल कियोस्क होंगे कि आप पैसे निकाल डाल सकते हैं, ठीक है। इससे यात्री सफर के दौरान ही उस शहर की खास चीजें खरीद सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। वहां पे हर स्थानीय प्रोडक्ट मिलेगा, जहां आप सभी लोगों के लिए वहां पे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आप सभी की सुविधा के लिए वहां की जो अर्थव्यवस्था भी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें 5G कनेक्टिविटी और IoT क्या है। इसमें रेलवे स्टेशन पर 5G इनेबल्ड वाईफाई होगा, मतलब आप सभी की सुरक्षा के लिए रेल स्टेशन पर 5G कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। अब IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्टेशन की लाइटें, पंखे और एस्केलेटर सेंसर आधारित होंगे। अगर वहां लोग नहीं है तो वे अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अगर सपोज करिए आप किसी स्टेशन पर हैं और अगर कैमरे की निगरानी पे हैं, तो वहां सेंसर आपकी मतलब आपके बॉडी पार्ट को मतलब कहीं से तो कुछ भापेगा, जैसे सेंसर होता है, या ऑटोमेटिकली कहीं सपोज करिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी में सेंसर लगा हुआ है। सेंसर किस काम में, कि आप किसी हार्डवेयर काम में कर रहे हैं, जैसे एक मशीन पे सपोज करिए लकड़ी काटना, तो किसी मशीन के द्वारा लकड़ी काटा जा रहा है, उस पर सेंसर लगा हुआ है कि अगर आपकी उंगली उस मशीन में आ जाएगी तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ऐसे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सेंसर लगाए जाएंगे, जो ऑटोमेटिक, अगर वहां पे व्यक्ति इंसान कोई नहीं रहेगा, जो नागरिक है वो नहीं रहेंगे, तो जो वहां के पंखे लाइटें हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, ठीक है, जिससे भारी मात्रा में बिजली की बचत होगी। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां जो जनरल कोच और वेटिंग लिस्ट की है। हमारे यहाँ अक्सर जनरल कोच में भारी भीड़ होती है, भगदड़ जैसी होती है, और वेटिंग लिस्ट रहने के कारण लोग जनरल में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब उनको जाने तो पसंद नहीं करते, बट उनकी मजबूरी है कि वो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट हो जाती है।
इस मास्टर प्लान में सबसे बड़ा सवाल उन करोड़ों यात्रियों का है जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। वो क्या करें इसमें? रेलवे रक्षा और अगले 4-5 वर्षों में कंफर्म टिकट ऑन डिमांड की स्थिति लाई जाएगी। मतलब इसमें आप जो 4-5 वर्ष आने वाले हैं, सपोज करिए 2030 तक, इसमें लोगों को कंफर्म टिकट ही दिया जाएगा, जनरल नहीं मिलेगा। जनरल शायद बंद भी किया जा सके, जो जनरल डिब्बे हैं ट्रेनों के उनको शायद बंद भी किया जा सके। इसमें मतलब ऑन डिमांड, अगर आपकी डिमांड है अभी के अभी, मतलब अभी के लिए ही डिमांड है कि आपको अभी जाना है, इमरजेंसी आ गई, तो आपको ऑन डिमांड पे आपको टिकट कंफर्म मिलेगी जाने के लिए, ठीक है। जब तक कंफर्म टिकट की उपलब्धता नहीं बढ़ती तब तक बिना टिकट नो एंट्री जैसे नियमों को जनरल टिकट धारकों के लिए मैनेज करना रेलवे के लिए सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा होगी। मतलब अगर लोगों के पास ऑन डिमांड पे टिकट नहीं मिल पाएगा तो लोगों को जनरल डिब्बे में जाने के लिए एक वो बाध्यकारी साबित होगा। ये रेल है उनके खिलाफ मतलब एक बाध्यकारी साबित होगा कि हम नागरिकों को ऑन रियल टाइम पे टिकट कंफर्म करा के नहीं दे सकते। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है ना, यार मेहनत तो करते हैं बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल पर हमारा फैमिली मेंबर बनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।